वाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। शिवाशुभानुवी देवी दायिता कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वला प्रेमाण्य श्री रूपानुगा भक्तिदा गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दिन तारिणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांत धायनंत हरिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर संबोध पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौर अभिर्भाव भूमि स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वम श्री श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम। आज प्रसाद की कथा नहीं हो पाएगी प्रभु। आज मेरे मेरे शॉर्ट क्लास लूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा बाहर निकलना, मेरी फ्लाइट है आज 10:15 की। जी प्रभु। तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर हो जाए तो मैं जरूर बताऊंगा प्रभु। जी प्रभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। ठीक है, श्लोका हम रिसाइट करते हैं। श्लोका अपनी उपदृष्टानुमन्ता पुरुषं प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान्गुणान् कारणं गुणसङ्गस्य सतसत्योनिसि जन्मसु। उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहिनस्मिन् पुरुषः पर। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगन सेवते सह गुणान् समतीत्य तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। सर्वस्वचाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च।
वेदेश सर्वामेव वेद्यो वेदांत कृतदेव विदेव चाहम ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ते लभते परम भक्त्या माम अभिजानाति यावञ्च अस्मि तत्त्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विश्ते तदनन्तरम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मयि वैश्यासि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। तो हम 17वें अध्याय श्रद्धा का विभाग हमने शुरू किया था। 16वां अध्याय हमने कहाँ समाप्त किया? 16वां अध्याय का निर्देश क्या था भगवान का? 16वां अध्याय का निर्देश था, दो निर्देश बहुत ही महत्वपूर्ण है 16 अध्याय के। क्या है कि शास्त्रों ये जो शास्त्रों का, ये शास्त्र में विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। 16-23 में भगवान कहते हैं जो शास्त्रों की विधि को नहीं मानता है, न उसे कभी सिद्धि प्राप्त होगी, न सुख की प्राप्ति होगी, न परम गति की प्राप्ति होगी। परम गति यानी कि जीवन का उद्देश्य की कभी प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए क्या करने के लिए निर्देश दिया हमें भगवान ने? 16-24 में क्या बताते हैं? 16-24 में बताते हैं क्या कि यश तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो। शास्त्रों को अध्ययन करके, शास्त्रों को पालन करते हुए किन कार्यों को हमें करना चाहिए और किन कार्यों को न करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो हमें तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधि नोक्तम कर्म कर्तुम मर्हसि। यानी कि जो शास्त्रों के विधियों को जान करके कर्म करता है उससे परम गति की प्राप्ति निश्चित है। ठीक है, ऐसा करके भगवान हमें अंतिम निर्देश देते हैं। ठीक है। और 17वें अध्याय हमने कहाँ से शुरू किया? श्रद्धा का विभाग। अर्जुन का प्रश्न रहता है, अर्जुन ने प्रश्न किया कि ठीक है भगवान, मुझे ये बताएं कि जो शास्त्रों को तो नहीं मानता है लेकिन किसी पे ना किसी पे श्रद्धा रखता है। ठीक है ना, ऐसे कई लोग को हमने देखा, पिछले सत्र में भी चर्चा हुई थी कि शास्त्र को नहीं मानता है लेकिन कोई गलत कार्य नहीं करता कुछ, लेकिन अपनी एक श्रद्धा रखता है। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या मानना चाहिए? सुर मानना चाहिए, असुर मानना चाहिए 16वें अध्याय के अनुसार? तो भगवान फिर हमें अर्जुन को उत्तर देते हैं क्या, कि जो भी जिस व्यक्ति का जिस तरह का श्रद्धा है, श्रद्धा कहाँ से विकसित होती है? जैसा जिस व्यक्ति का गुण है वैसी श्रद्धा विकसित होगी। अगर वो व्यक्ति सतोगुण में है तो उसकी सतोगुणी श्रद्धा उत्पन्न होगी। और उससे क्या होगा? सतोगुणी श्रद्धा किसको बोलते हैं? यानी कि देवताओं की पूजन, जहाँ देवता पूजन के लिए जो लोग जिसमें उत्साह रहता है, वो क्या है? वो सतोगुणी व्यक्ति है। ठीक है। जिसका तृष्णा संग समुद्भवन, जिसकी आकांक्षाएं असीमित है। रजोगुण में जो व्यक्ति है वो क्या करेगा? वो उसकी श्रद्धा रजोगुणी श्रद्धा होगी। वो ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ने का प्रयास करेगा और उसी को पूजने का प्रयास करेगा जो उसकी इच्छाओं को पूर्ति करता हो। राजनेताओं को पूजना, ये सब क्या है? ये सब रजोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। और तमोगुणी का व्यक्ति का क्या लक्षण है? उसका तमोगुणी का क्या 14वें अध्याय में चरित्र निकल के आता है कि अज्ञान प्रमाद आलस निद्रा। ठीक है, अज्ञान उसके सबसे प्रमुख कारण है, अज्ञान है। अज्ञान के वजह से क्या करता है? उसकी श्रद्धा जो होती है वो अज्ञानियों जैसी होती है। अज्ञानियों की क्या श्रद्धा हुई? किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी के हित में ना कार्य करना। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? जिसको आप काला जादू बोलते हैं, भूतों की पूजा करता है। ठीक है, किसी को
नुकसान पहुंचाने के लिए। हमने 16वें अध्याय में भी पढ़ा ना, असुरों का क्या लक्षण है, जो इतना धन कमाना चाहते हैं कि दूसरों को, आज इतना है, कल और बढ़ जाए, शत्रु, मेरे शत्रु खत्म हो जाए, ऐसा करके भगवान बताते हैं। तो ये कुछ हमने श्रद्धा का विभाग देखा। इसके बाद भगवान ने क्या बताया, इसके बाद बताया कि हमारी जितनी भी वाणी है, जितनी तपस्याएं हैं, जितनी यज्ञ हैं, सभी जिस व्यक्ति के जो श्रद्धा में रहता है उसके द्वारा वो विभाजित होता है। ठीक है। वाणी की तपस्या को क्या भगवान ने बताया, 3 भागों में। जिस व्यक्ति का वाणी, सतुगुण वाणी किसको कहा जाता है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च स्वधाय अभ्यासनम चैव वाड्मयम तप उच्यते। वाड्मयम तप उच्यते, यानी कि सतुगुणी व्यक्ति का क्या लक्षण है, सतुगुणी का व्यक्ति का लक्षण है अनुद्वेग करम वाक्यम, यानी कि बिना द्वेग के, बिना ईर्ष्या से, बिना कटु वचन बोले हुए अगर कोई व्यक्ति बोलता है, पहला अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम प्रिय हितम चय। देखिए क्या क्या चरित्र है, पहले बिना द्वेग के, दूसरा सत्य बोलता है, और तीसरा प्रिय बोलता है। कभी कभी हम अपने आसपास के लोगों को बोलते सुनते हैं, या फिर हम भी किसी को बोलते हैं कि नहीं, सत्य अगर आपको बुरा लगता है तो कोई बात नहीं, ये तो यही सच्चाई है। कई लोग बोलते हैं ना, सच्चाई कड़वी होती है। सच्चाई कड़वी नहीं होती। भगवान ने बोला नहीं, ये गलत है, सच्चाई कड़वी होती है। सच्चाई प्रिय से भी बोला जा सकता है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम जगत। सत्य भी बोलना है और प्रिय भी बोलना है। ठीक है। और क्या है वाणी की तपस्या, स्वधाय अभ्यासनम चैव। संस्कृत के श्लोक को पढ़िए। श्लोक संस्कृत क्या है, जो हमारे संस्कृत का क्या अर्थ होता है, संस्कृत का अर्थ होता है कि जो हमारे संस्कृत, जो हमारे संस्कारों की व्यवहार में जो संस्कार को व्यवहृत करे, जो संस्कार को लेकर के आए, उस भाषा को कहा जाता है संस्कृत। अनु, तो स्वधाय अभ्यासनम चैव। तो जितने भी भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम के जितने भी श्लोक हैं, ये कोई सामान्य श्लोक नहीं है। वैदिक, शिला प्रभुपाद बताते हैं, ये वैदिक मंत्र हैं, वैदिक श्रुति हैं। इन्हें बड़ी उत्साह के साथ उच्चारण करना चाहिए। और बहुत सी अगर हमें याद नहीं भी होता है तो कोशिश कीजिए उसको रोजाना उच्चारण करने का। 108 श्लोक शिला प्रभुपाद ने, हम अपने कोर्स में पढ़ते हैं, 108 श्लोक जो है वो कम से कम हमें याद होने चाहिए। हालांकि हमारे कोर्स में उससे भी कम है, लेकिन इसको बड़े उत्साह से याद करना चाहिए। बड़े उत्साह से सुबह जब आरती करते हैं या शाम को जब घर में आरती करते हैं, तो भगवान के सामने याद करके उनके सामने गाइए, उनके सामने पढ़िए, बड़े उत्साहित होकर के। क्योंकि ये वैदिक मंत्र है, भगवान के द्वारा दिए। श्रीमद् भगवत गीता के ये क्या है, भगवान की वाणी है। श्रीमद् भागवतम क्या है, भाग भागवतों की कथा है, भगवान की महिमा है। तो दोनों को गाइए, जो जो अच्छा लगता है वो गाइए, लेकिन गाइए। इससे क्या होता है, स्वधाय अभ्यास नमच, अभ्यास होता है। इस अभ्यास से क्या आता है, इस अभ्यास से हमारी वाणी जो है वो सुसंस्कृति हो जाती है, वो अच्छी हो जाती है। स्वधाय अभ्यासनम चैव वाड्मयम तप उच्यते। ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने अ, वाणी की तपस्या में सत्य, प्रिय, हितकारी और दूसरों को कष्ट न देने वाले वचन बोलना शामिल। तो इस पे चर्चा हमने किया। तो जब एक शिक्षक बोलता है तो वह अपने छात्रों के निर्देश के लिए सच बोल सकता है, लेकिन ऐसे शिक्षक को उन लोगों से बातें नहीं करनी चाहिए जो उनके, जो उनके लेकिन ऐसे शिक्षक को उन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए जो उनके छात्र नहीं, यदि वह उनके मन को उत्तेजित करेंगे। तो शिक्षक का ये मतलब नहीं है कि हम किसी को भी शिक्षा देने के लिए हम उत्साहित रहें, नहीं। भगवान ने किसी को भी शिक्षा नहीं दिया जब तक वो पूर्ण रूप से अर्जुन को, अर्जुन की वाणी को नहीं सुन लिए। पहले अध्याय में उन्होंने कुछ नहीं बोला, दूसरे अध्याय से शुरू किया, असोचयान्वन असोचस्तम प्रज्ञावादास्य भाषसे। अरे अर्जुन, आप पंडितों जैसी बातें कर रहे हो,
यहां से शुरू किया ना भगवान ने। तो पूरी पहला अध्याय सुन लिया, तो जब तक अर्जुन ने नहीं बोला कार्पण्य दोषो उपहता स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं शिष्यस्तम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शिष्य हूं और आपके शरण में हूं। अब मुझे जो जो मेरे लिए सही है, उचित है, श्रेष्ठकर है, वो बताइए। जब तक कोई हमें ये नहीं बोलता है कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है, तब तक स्वयं जाकर के किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। ठीक है, यही शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि लेकिन एक ऐसे शिक्षक को उन लोगों से बातें नहीं करनी चाहिए जो उनके छात्र नहीं है, यदि वह उनके मन को उत्तेजित करेंगे। आज क्या बात है, आज छात्र भी बहुत कम है, कोई वीडियो ऑन नहीं करके कर रहे हैं कक्षा। संवेदनशील कोर्स है, कई बार मैंने इस पे आपसे चर्चा की है। ठीक है, ये इसको कृपया आप लोग उत्साह से कीजिए और वीडियो ऑन करके कीजिए। ये आपकी इच्छा है, कोई इसमें ये ये हम अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं कोर्स। उसमें भी अगर हम अपनी सिंसेरिटी नहीं देंगे, तो ये ददामी बुद्धि, ये बुद्धि खुल ही नहीं सकता। ठीक है, हमारा मार्ग क्या है, ज्ञान का मार्ग है ही नहीं, हमारा किस चीज का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। भक्ति लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सततम कीर्तयन्तु माम यत्यन्तश्च दृढ़ व्रत, दृढ़ होना पड़ेगा। ठीक है ना। जब एक छात्र बोलता है तो वो अपने छात्रों को निर्देश के लिए सच बोल सकता है, लेकिन ऐसे शिक्षक को उन लोगों की बातें दूसरे छात्र को नहीं करनी चाहिए। यह सामाजिक परंपरा है कि यदि आप सच बोलना चाहते हैं तो आप सच बोलते हैं, बहुत स्वादिष्ट अप्रिय सत्य मत बोलो। लेकिन हम उस उद्देश्य के लिए नहीं बने हैं सामाजिक सम्मेलन। देखिए, सत्य तो बोलना है, प्रिय रूप से बोलना है। श्रीला प्रभुपाद हमेशा इस पे जोर देते थे कि हमें उपदेश को ऐसा लोगों को प्रियतर, जो हम जिस तरह से हमारे लोग हैं सुनने वाले, जिस तरह से हमारे ऑडियंस हैं, हमारी वाणी को उसी तरह से मोड़ना चाहिए। ठीक है, प्रिय बना करके बोलना का प्रयास करना चाहिए, व्यवहारिक बना करके बोलने का प्रयास करना चाहिए, परंतु सत्य ही बोलना चाहिए। शिला प्रभुपाद ने कभी ये नहीं बोला कि 4 नियम 16 माला मत करो, 4 नियमों का पालन मत करो, कभी नहीं बोला। 4 नियम का पालन ये क्या है, ये कम से कम ये करने हैं, तभी आप सत्व गुण में आ सकते हैं। ठीक है, सत्यम, प्रिय, प्रिय भी होना चाहिए, सत्य भी होना चाहिए। लेकिन हम उससे, हम उपदेशक हैं, हम भगवान के सेवक हैं, हमें वास्तविक सत्य बोलना चाहिए। आप इसे पसंद करें या ना करें, कि ईश्वर विहीन सभ्यता किसी भी अवस्था में सुखी नहीं हो सकती, यह एक सच्चाई है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम भगवत गीता को भी आप लोग खोल लीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। तो 7वें श्लोक में, अच्छा डिस्प्ले कर देता हूँ। हम्म, तो श्लोक संख्या 7 में से शुरू करते हैं। आज ये संपन्न करेंगे ये अध्याय। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। देखिए, यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी है, सत्य है। अब उनके भेद के विषय में सुनिए। तो भगवान अभी चारों को 3 3 भेद में भाग भाग करेंगे। क्या, किस किस को, यज्ञ को, तपस्या को, दान को, भोजन को। ठीक है,
तपस्या, यज्ञ किसको कहा जाता है, तपस्या क्या है, दान किसको कहा जाता है, ठीक है। सतगुणी भोजन क्या है, आयु सद्बल आरोग्य सुप्रीति विविधना। देखिए, हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो हम खाना खा रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं, उस भोजन का उद्देश्य क्या है, भोजन किस लिए बना हुआ है, खाना क्या क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, पूरे श्लोक में छिपा हुआ। आयु सत बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा आहारा सात्विक क्रिया है। देखिए, सात्विक क्या आहार है, आयु, यानी कि जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला होता है। पहला, भोजन का पहला उद्देश्य क्या होता है, आयु बढ़ाना। दूसरा क्या है, सत बल आरोग्य है, जीवन को शुद्ध करना। आहार शुद्धो सत्वम शुद्धि सत्वम शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार अगर हमारा शुद्ध होता है तो हमारी सूक्ष्म सोचने समझने की शक्ति शुद्ध होती है, ठीक है। आहार शुद्ध हो, सत्वम शुद्धि, सत्वम शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति, ठीक है। तथा बल, बल स्वास्थ्य सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला है, सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला था। ऐसा भोजन रसमय स्निग्ध स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला हो। तो भगवान ने यहाँ पे कहीं भी जिह्वा का उल्लेख नहीं किया, जिसके लिए हम भोजन को, हमारा उद्देश्य क्या होता है भोजन का, ज्यादातर जिह्वा को तुष्ट करना नहीं। क्या है तुष्टि, आयु, आयु बढ़ाना, ठीक है। फिर सुख प्रीति, हमारे जीवन को शुद्ध करना। केवल खाने मात्र से, एक भगवान तो खाने के रूप में भी प्रकट हुए हैं ना। प्रसाद क्या है, भोग क्या है, प्रसाद क्या है, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रसाद के रूप में कृष्ण बड़ो दयामय करे बारे जेवा जाए से प्रसाद अनो दिलो भाई से अमृता पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ। तो भगवान जो है प्रसाद के रूप में भी प्रकट हुए। प्रसाद को भी अगर हम ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, ये जीवन को शुद्ध करने वाला है। लेकिन और क्या है, बल स्वास्थ्य सुख और सबसे महत्वपूर्ण तृप्ति, ठीक है। तृप्ति जीवा से नहीं आती। तृप्ति क्या होता है, जब तक वो शुद्ध नहीं करता तब तक तृप्ति नहीं आती। जल में कोई स्वाद नहीं होता है। भगवान ने क्या, रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभास में शिशु शशिशूर्य, भगवान क्या बताते हैं कि जल का जो स्वाद, वो क्या है स्वाद। जल तो, हमारा विज्ञान कहता है कि उसमें ना किसी तरह का स्वाद है, ना किसी तरह का रंग है। फिर भी वो गर्मी जब हमें प्यास लगती है, तो चाहे आप मीठा पानी पीजिए या खट्टा पानी पीजिए या तीखा पानी पीजिए, उससे संतुष्टि नहीं मिलती है। संतुष्टि किससे मिलती है, केवल और केवल जल से। इसी तरह सतोगुणी भोजन क्या है, जो हमें तृप्ति प्रदान करती है। ऐसा भोजन रसमय स्निग्ध स्वास्थ्य तथा हृदय को भाने वाला होता है, ठीक है। भोजन के में ही वो थोड़ा सा मैं संक्षेप में वो कथा बता देता हूँ, जो पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने बोला था, ठीक है। तो देखिए, भोजन का कितना बड़ा कार्य होता है कि ये 3 चीजें मैंने कई बार इस पे उल्लेख किया है कि ये अ, भोजन दोष, ये अन्न दोष, स्थान दोष और संग दोष। ये 3 दोष जो हैं, ये हमारे भक्ति को पतन करते हैं। क्या हम खाना खाते हैं, किस स्थान पर रहते हैं, किस स्थान और किसका संग करते हैं, ठीक है। तो इसमें कथा आता है, मैं संक्षेप में सारांश में बता। तो एक बार क्या होता है कि युधिष्ठिर महाराज बहुत ही असंतुष्ट रहते हैं, बहुत असंतुष्ट रहते हैं। तो कृष्ण से पूछते हैं, जब ये सब युद्ध के बाद का चर्चा है, ठीक है। युद्ध के बाद जो जब भगवान जाने लगते हैं तो इन्होंने हाथ, ये इनके शरण ग्रहण करते हैं, और फिर युधिष्ठिर महाराज कुंती महारानी सब ने प्रार्थना करते हैं कि कुछ दिन और रुक जाइए। तो फिर चूंकि युधिष्ठिर महाराज संतप्त रहते हैं, युद्ध खत्म होता है, इतने लोग मारे, 64 करोड़ लोग मारे जाते हैं, तो बहुत संतप्त रहता है। दूसरा, उनकी बहन की सुभद्रा के लड़के की मृत्यु हो जाती है, अभिमन्यु की। तो इन दोनों के कारण भगवान कुछ दिन और हस्तिनापुर में रहते हैं। उसी बीच का दौरान की ये कथा है।
महाभारत में एक कथा आती है, तो उसमें क्या है, इस कथा में युधिष्ठिर महाराज बहुत ही असंतुष्ट रहते हैं। तो भगवान से पूछते हैं, कि कृष्ण से पूछते हैं कि क्या क्या कारण है कि मेरी असंतुष्टि है। तो वो बोलते हैं कि तुम जाओ और वैष्णव को, किसी वैष्णव को बुला करके भोजन कराओ। तो वैष्णव को भोजन कराओ, तो तुम्हें जरूर संतुष्टि प्राप्त होगी। तो जाते हैं और भोजन बहुत अच्छा भोजन बनाया जाता है, और फिर वैष्णवों को खिलाया जाता है। परंतु इसके बाद भी, वैष्णवों को खिलाने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज को संतुष्टि नहीं होती। युधिष्ठिर महाराज को संतुष्टि नहीं होती, तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि कृष्ण, मुझे तो संतुष्टि अभी भी नहीं हुई। तो उन्होंने, कृष्ण पूछते हैं कि आपने कैसे भोजन करा। तो बोला, जो हमारे यहाँ जो महाराज लोग रहते हैं, उन्होंने जो बनाते हैं प्रसाद, उन्होंने ही बनाया, और उन्होंने ही भोग खिलाया, प्रसाद खिलाया। तो बोले, नहीं, आप भगवान की शुद्ध भक्त, यानी आप द्रौपदी माता को बोलिए, तो द्रौपदी महारानी को बोलिए कि वो प्रसाद बनाएंगे, और वैष्णव को अपने घर पे बुलाइए और खिलाइए, ठीक है, तब संतुष्टि प्राप्त हो। बोले, ठीक है। युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी देवी को बोला कि आपको एक अच्छा प्रसाद सब तैयार करना है। महारानी ने बहुत अच्छे से मेहनत करके प्रसाद तैयार किया, विभिन्न तरह के व्यंजन तैयार किए, मीठा, हर तरह के व्यंजन, विभिन्न 56 भोग तैयार किया। बहुत ही मेहनत किया महारानी ने, और एक बहुत शुद्ध भक्त को उन्होंने बुलाया। शुद्ध भक्त को बुलाने के पश्चात जब भोजन परोसा गया, जब प्रसाद परोसा गया, तो जो वैष्णव थे, उन्होंने प्रसाद को, हर 56 जो भोग लगा हुआ था, वो 56 भोग को एक साथ ही मिला करके वो खाने लगे। द्रौपदी महारानी बहुत ही क्रुद्ध हो गई, बहुत ही असंतोष हो गई, कि उन्होंने इतने मेहनत से सब व्यंजन को अलग अलग, मीठा अलग, खट्टा अलग, सब कुछ अलग अलग बनाया, और ये जो वैष्णव आए, इन्होंने सबको एक साथ मिला दिया। बहुत क्रुद्ध हो गए। वैष्णव चले गए। क्रुद्ध होने के पश्चात उन्होंने कुछ बोला नहीं। वैष्णव चले गए, भोजन प्राप्त करके सब कुछ एक साथ मिला दिया उन्होंने, चावल, दाल, मीठा, खट्टा, नमकीन, जितने भी थे 56 भोग को एक साथ खा लिए। तो जब जब वैष्णव चले गए, तो युधिष्ठिर महाराज फिर कृष्ण से पूछते हैं कि संतोष तो नहीं मिला, आपने बोला कि महारानी बनाएंगी खाना, और प्रसाद भोग महारानी ने बनाया, इसके पश्चात भी ये वो संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हुई। तो कृष्ण बोला, फिर आपने कैसे खिलाया। तो सारा प्रक्रिया बताया कि महारानी ने बहुत मेहनत किया, 56 भोग तैयार किया, वैष्णव को बुलाया गया और उन्हें परोसा गया, लेकिन वैष्णव ने ऐसे ऐसे खाया। तो उन्होंने द्रौपदी महारानी को बुलाया, बोला कि आप, क्या आपको कोई तकलीफ हुई क्या। तो बोली, हाँ, उस वैष्णव ने, मैंने इतने मेहनत से बनाया, और उस वैष्णव ने, उस भक्त ने खाने को, प्रसाद को उन्होंने इस तरह से खाया कि ऐसा लग रहा था कि सारी मेरी मेहनत को उन्होंने बेकार कर दिया। मीठा, खट्टा, नमकीन, चावल, रोटी, दाल, सब्जी, सबको एक साथ मिक्स करके खिला दिया, खा रहे थे। मुझे बहुत असंतोष हुआ। कृष्ण बोलते हैं, यही कारण है, आप वैष्णव को खिलाने के बाद भी आप असंतुष्ट हैं। बोले, इसका ये युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं फिर कि क्यों, इसमें क्या दिक्कत हुई। बोले, आप वैष्णव को बुलाइए और उनसे पूछिए, उनको बोलिए कि उन्होंने इस तरह से क्यों खाना खाया, पूछिए। तो आते हैं, वो उनको बुलाया जाता है। फिर उन्होंने पूछा कि आप इस तरह से क्यों क्रुद्ध हुए, आप इस तरह से आपने खाना क्यों खाया। तो सबसे पहला कारण कृष्ण ने क्या बताया कि एक वैष्णव पे जब द्रौपदी महारानी क्रुद्ध हुई, वही कारण है कि वो वैष्णव खुश होकर के वहां से नहीं गए, और इसीलिए युधिष्ठिर महाराज संतोष नहीं हुए। क्यों। फिर जब ये प्रश्न पूछा गया वैष्णव भक्त से कि आपने इस तरह से प्रसाद क्यों खाया, सबको मिला क्यों दिया, तो वैष्णव ने, जो भक्त थे, उन्होंने एक ही चीज बोला कि महारानी का प्रसाद बहुत अच्छा, भगवान का प्रसाद तो अमूल्य होता है। अगर मैं चावल को, दाल को, सब्जी को, 56 भोग जो महारानी ने बनाया, सबको अलग अलग रूप से खाता, तो उस
मैं ये फिर बोलता महारानी ने ये खाना, ये जो व्यंजन है, इस व्यंजन को इस व्यंजन से अच्छा बनाया, इस व्यंजन को इस व्यंजन से अच्छा बनाया, इस व्यंजन को इस व्यंजन से अच्छा बनाया, मीठा इससे अच्छा है। लेकिन जब मेरे ठाकुर जी ने भोजन ग्रहण कर लिया है, तो फिर मैं कैसे उसमें पक्षपात कर सकता हूँ कि मीठा अच्छा है और दाल खराब है, और सब्जी से खराब तो कुछ नहीं है, सब्जी से बेहतर दाल है, दाल से बेहतर चावल है, चावल से बेहतर मीठा है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? इसीलिए मैंने सबको एक साथ मिला के खाया, ताकि मैं कोई भी व्यंजन में पक्षपात ना कर सकूं। तो इसीलिए जब भी पिछले सत्र में 2-3 सत्र पहले चर्चा हुई थी कि माता ने पूछा था कि जब व्यंजन, जब वो प्रसाद बना रहे हो और कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उसको कैसे ग्रहण करना चाहिए? सबको मिला दीजिए और उसको ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि व्यंजन में कभी भी जब हमारे ठाकुर जी ने, इष्ट देव ने जब ग्रहण कर लिया है, उसमें कोई पक्षपात या दोष नहीं निकालना चाहिए, ये चीज इससे बेहतर है, ये चीज इससे बेहतर है। ठीक है, तो ये कथा थी मान प्रभु। हरि हरि। ठीक है, चलिए, तो ये प्रसाद की कथा थी। तो ये अपना सतुगुणी प्रसाद इसको बोलते हैं, जो प्रिय हो, यानी हृदय को भाने वाला। ठीक है। और रजोगुनी प्रसाद का क्या, रजोगुनी भोग का क्या अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क, जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। तो इसमें कोई सोचने और समझने की बात नहीं है। आप कोई भी डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास भी चले जाइए, वो भी आपको यही, भौतिक जगत में भी यही सलाह देंगे कि भोजन जितना सरल हो, सामान्य हो, जितने कम मसाले, तीखे, खट्टे हो, वो हमारे स्वास्थ्य को भी प्रिय है। और वो अगर हम भोग में भी कोशिश करते हैं कि नहीं हमारा मीठा होना चाहिए, हमारा ये होना चाहिए, हमारा ये होना चाहिए, वो रजोगुणी हो जाता है। तो जितना भी भालो ना, जब आप आगे पढ़ेंगे तो चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, भालो ना परिबे, भालो ना खाइबे। ज्यादा अच्छा पहनने का प्रयास नहीं करना चाहिए भगवान के सामने, मंदिर में ज्यादा इसीलिए तड़क भड़क का कपड़े नहीं पहनना चाहिए। दूसरा, भालो न परिबे, भालो न खइबे। ज्यादा रजोगुण प्रसाद के रूप में भी हम ऐसा नहीं प्रसाद बनाना चाहिए जो अधिक खट्टे हो, नमकीन हो, गुलाब जामुन बना रहे हैं, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये हमारे रजोगुण को वो उत्साहित करता है। ठीक है। खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा और असपृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसिक होते हैं। ठीक है, तो ये पुराना खाना नहीं खाना है, फ्रेश, ताजा बना करके भगवान को अर्पित करके भोग को चढ़ाइए। असपृश्य, हम किसी का झूठा नहीं खा सकते, केवल 2 आदमी का झूठा हमें खाने का शास्त्रों के नियम है। भगवान का भोग, और दूसरा अपने गुरुजन का भोग। ठीक है, ये हम जूठा खा सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है। तो अब यज्ञ में भी 3 तरह के यज्ञ हैं। हालांकि चौथे अध्याय में, तीसरे अध्याय में भगवान ने क्या बताया है, यज्ञ की क्या परिभाषा दी है, दिया है कि यज्ञना, 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 यज्ञनार्थ कर्मो, कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरण। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जो यज्ञ की जाती है, वही यज्ञ की परिभाषा है। नहीं तो बाकी जितने भी यज्ञ हैं, मुक्त संग समाचार, वो हमें बांधने वाले हैं, जितने भी यज्ञ कर रहे हैं। ठीक है। तो यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों को निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के लिए द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा ना करते हैं। वो विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जो की जाती है, वो यज्ञ क्या है? सात्विक यज्ञ है। शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण, शास्त्रों में अधिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्च विग्रह को नमस्कार करने जाए, इससे मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वे शास्त्रों के आदेशों को पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। हाँ, कुछ मांगने के लिए नहीं जाना है। ठीक है।
लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ और गर्ववश के लिए किया जाता है वो तुम उसे राजसी यज्ञ जानो। ऐसा कई लोग यज्ञ करते हैं ना, लोगों को बुलाते हैं, समाज को बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है, गर्ववश, यानी कि अपनी प्रतिष्ठा को समाज के सामने दिखाने के लिए, ठीक है, देखिए मैं कितना कर सकता हूं, तो वो राजसी यज्ञ हो जाता है। तामसी यज्ञ क्यों किया जाता है? तामसिक यज्ञ जो शास्त्रों को अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। प्रसाद वितरण किए बिना, पहला, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, दूसरा, तीसरा, पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना, चौथा, श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है। ये चार चीज हैं, इनको हमें ध्यान पूर्वक, कोई भी यज्ञ घर में अगर करे या कर रहे हो तो ये चार चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रसाद वितरण निश्चित होना चाहिए। जो ब्राह्मण आते हैं पूजा करने के लिए उनको दक्षिणा अपना स्वेच्छानुसार जरूर देना चाहिए, ठीक है। और वैदिक मंत्रों का उच्चारण, अ, वैदिक मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, ठीक है। अब कौन सी तपस्या की बात हो रही है? अब तीन तपस्या की बात भगवान करें, ठीक है। कौन कौन सी तपस्या है? शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या तो हमने देख लिया है, शरीर की तपस्या ये हमने शायद पढ़ लिया है क्या? शरीर की तपस्या, ये हमने अध्ययन कर लिया है क्या प्रभु? माता, ये हमने अध्ययन किया है क्या? जी प्रभु जी, इसको कर लिया था। कर लिया था ना? ओके, जी चलिए तो हम आगे बढ़। प्रभु जी, वाणी की तपस्या आपने बताया था, शरीर का नहीं। ओके, ओके, वाणी की तपस्या हो गया। अब मन की तपस्या पे हम आते हैं। तीन तपस्याओं की चर्चा हुई है, शारीरिक तपस्या, मन की, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। मन की क्या तपस्या होती है? मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह, ये शब्द को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। भाव शुद्धिम इति एतत् तपोमान उच्यते। तपस्या, मन को जितना मन के प्रति जितना आप कठोर रहेंगे उतना मन निग्रह का अर्थ है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। मन, छठे अध्याय के छठे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? बंधुरात्मना आत्मना तस्य येन आत्मना आत्मना जिता, वर्ते आत्मे, वर्ते आत्मे मन, आत्मनस्तु, आत्मनस्तु वर्तते, वर्ते आत्मे, बंधुरात्मना आत्मना तस्य, यानी कि अगर जिसने अपने मन को बंधु बना लिया है, बंधुरात्मना आत्मना तस्य येन आत्मना आत्मना जीता, उसने मन को जीत लिया, ठीक है। तो मन पे मन निग्रह, मन निग्रह का क्या मतलब होता है? जितना मन को हम कठोर रखेंगे, ठीक है। इंद्र भोग के विचारों को मन से अलग रख रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जाती है। ये कैसे संभव है? इंद्र भोग के विचारों को से मन को अलग रख करके मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्र भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं जिसके मन संतुष्ट नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने ज्ञान इंद्रियों को, तीसरे अध्याय में हमने क्या पढ़ा है? ज्ञान इंद्रियों को केवल और केवल तेनापि भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद हमें क्या समझा दे? तस्मात् केनापि उपायेन मन कृष्ण निवेशयत्, किसी ना किसी उपाय से कृष्ण के मन को अपने कृष्ण में लगा के रखिए, किसी न किसी उपाय से। अगर ये हम काम कर लेते हैं तो मन हमारा नियंत्रित रहेगा, और ये नहीं करते हैं तो हमारा मन नियंत्रित रखना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। श्रद्धा, ये श्रद्धा पे भी चर्चा हमने कर लिया है। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा करने के लिए संपन्न की जाती है वह राशि कहलाती है, वह न तो स्थायी होती है और न शाश्वत होती है, ठीक है। जो तपस्या सत्कार पूजा, गम, गर्व, गम, दम, 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 दर्प, अभिमानश्च, क्रोध, प्रारुष्य में वच। हमने 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में हमने क्या पढ़ा? दम,
दर्प अभिमानश्च, दर्प इसी को कहते हैं। ठीक है। जो स्वयं के सत्कार एवं पूजा करने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसूय गुण कहलाता, यज्ञ कहलाता। ठीक है। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए जो अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसिक कहलाती है। तो असुरों का चरित्र में हमने पिछले अध्याय में देखा, असुर लोग क्या चाहते हैं कि भगवान क्या एक श्लोक क्या बोलते हैं, एक श्लोक में बताया जाता है कि असुर लोग की क्या प्रवृत्ति होती है, आज इतना धन है, कल और आए, किसी ना किसी तरह से मेरे दुश्मनों का सर्वनाश हो। तो ये सब क्या है, इस तरह की तपस्या कौन सी तपस्या कहलाती है, तामसी, दूसरे को हानि पहुंचाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। दान, दान को भी भगवान ने तीन भागों में भाग किया है। तीन भाग, तीन दान क्या है, दातमिति यद दानम दीयते उपकारणे देश काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, प्रत्युपकार की मतलब कि बदले में कुछ नहीं चाहिए, किसी के घर में हम बच्चों को जन्मदिन में कुछ देते हैं तो हम कभी कभी अपेक्षा करने लगते हैं कि हमारे बच्चों की जन्मदिन में भी वो लेकर के आए, में भी हमारे बच्चों को दें वो। तो ये हो गया प्रत्युपकार की भाव। लेकिन सतुगुण में क्या हो गया, सतुगुण दान किसको कहा जाता है, कि हमने मंदिर को डोनेशन दिया और बार बार मंदिर से पूछ रहे हैं कि आपने मेरे को वो रिसीट नहीं दिया, हमने रिसीट नहीं दिया, रिसीट नहीं दिया। आपने दे दिया, फिर मंदिर को छोड़ दीजिए, मंदिर कैसे उसको प्रयोग करता है वो मंदिर पे छोड़ दीजिए। ठीक है। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, कुछ प्रत्युपकार नहीं चाहिए। ठीक है। समुचित काल तथा स्थान में, किसको काल का क्या मतलब, किस समय दे रहे हैं, किस स्थान में दे रहे हैं, और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। ठीक है। योग्य व्यक्ति कौन है, कौन है योग्य व्यक्ति, कौन बताना चाहेंगे, योग्यता क्या, कौन योग्य व्यक्ति है, कोई बता सकते हैं, योग्य व्यक्ति किसको कहा गया शास्त्र में। हरे कृष्णा प्रभु जी। किसको योग व्यक्ति बोलते हैं। अगले अध्याय में वैसे वो आने वाला है, योग व्यक्ति कौन है, पर कई बार हमने चर्चा कर लिया है इसको। भगवान ने गीता एक योग व्यक्ति को दिया था। कौन योग व्यक्ति, भक्तो असी में सखा चेती, जो भगवान के भक्त हैं और सखा है, योग्य है। ठीक है। लेकिन हम ऐसे योग्यता भगवान ने और क्या योग्यता बताई। जी मानसी प्रभु, मानसी माता, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो व्यक्ति मतलब धर्म में लगाए या फिर मतलब दूसरों की सेवा में लगाए वही धन को, वो योग्य है, ना कि अपने खुद के इंद्रिय तृप्ति में या फिर स्वार्थ के लिए यूज करे दान किया तो धन। चैरिटी के लिए हम हॉस्पिटल बनवाते हैं या अनाथालय में अगर देते हैं तो क्या वो योग्य व्यक्ति है। हाँ प्रभु जी, वो तो सही है, अनाथालय में दिया या चैरिटी, पर वो भगवान की सेवा में नहीं लग रहा है, वो गलत है। आपने कोविड में देखा होगा, कोविड में कई लोग जब दान देते थे तो अपना फोटो सेल्फी लेकर के सब जगह सर्कुलेट कर देते कि मैंने देखिए ये दान दे दिया, ये दान दे दिया। कई लोग, आपको आपने टीवी में भी देखा होगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हम्म, लोगों को भी देखा होगा कि जब दान देते हैं तो टीवी में जोर जोर से आकर के बोलते हैं कि हमने यहाँ पे दान दे दिया, यहाँ पे दान दे दिया, यहाँ पे दान दे दिया, हालांकि उन्होंने दान दिया है। पर क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा, रजोगुनी दान किसको कहा जाता है, गर्ववश, जो ये आकर के बोल रहा हो कि हमने दान दिया है। तो योग्य व्यक्ति कौन हुआ, वो योग्य व्यक्ति हुआ नहीं, यहाँ पे तो वो हम्म, रजोगुणी चला गया फिर। ठीक है। हम्म। जी वामन दास प्रभु, तो हरे जी, कृष्ण। दान में तो ये भी कहते हैं कि एक हाथ से दान दिया मतलब तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए, जी, मतलब हमें भी खुद भूल जाना चाहिए। हरे कृष्णा प्रियतम प्रभु। धन्यवाद प्रभु। तो जैसे आपने बताया अभी कि दान जो है वो मतलब साइलेंट रहना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए, और उस व्यक्ति को देना चाहिए जो भगवान के कार्य में उस दान को यूज कर सके। ठीक है ना, मतलब अगर सांसारिक काम भी कर रहा है तो भगवान से रिलेटेड हो। जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कि हॉस्पिटल खोले, तो हॉस्पिटल में वो भौतिक इलाज के साथ साथ आध्यात्मिक इलाज भी दे। ठीक है।
कोई अगर जैसे महाराज कहते हैं कि हमें अस्पताल अगर हम बनवा रहे हैं तो अस्पताल में हमारे भौतिक रोगों को दूर करने के साथ साथ हमारे आध्यात्मिक रोगों, जो इससे हम काम क्रोध इन सबसे फंसे हुए हैं, उनसे भी दूर हो करने के लिए हमको इलाज करना चाहिए उस चीज का। तो दान ऐसी जगह देना चाहिए जहाँ पे दोनों यूटिलाइज हो सके, या तो केवल आध्यात्मिक में रहे या फिर दोनों यूटिलाइज हो, दोनों तरीके। हरि हरि। बिल्कुल, बिल्कुल प्रभु, हरि बोल। यही है। योग्य व्यक्ति, भगवान 18वें अध्याय में जब हम पहुंचेंगे अंत में 72 73 में बताएंगे, इदम इदम ते गुह्यतमम, यह इदम परमम गुह्यम मद भक्ते अभिधास्यति, मद भक्ते अभिधास्यति। जो मेरे मेरे वाणी को प्रचार करता है, जो मेरी वाणी को लोगों को बताता है, भक्ति मयी पराम कृत्वा मैया एव शति असंशय, वो कोई संशय नहीं है कि मेरी परम गति को पता प्राप्त होगा। तस्मात् मनु तस्मात् 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 फिर बोलते हैं, इसके बाद वाला श्लोक में बोलते हैं कि मेरे को सबसे प्रिय वो व्यक्ति, उससे ज्यादा कोई और प्रिय व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। यह न प्रियतरो भुवि, जो मेरे मत भक्ते अभिदासिति, जो मेरे वाणी को आगे लेकर के जाता है, मेरे उपदेशों को लोगों को बताता है, तो वो योग्य व्यक्ति है। ठीक है। तो जैसे प्रभु ने क्या बताया, जो भगवान के वाणी को आगे लेकर के जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर किसी कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से किसी का इलाज कर रहा है, तो वो हो सकता है कुछ दिन के लिए, शिला प्रभुपाद उदाहरण में समझाते हैं कि कोई शराब के नशे में, शराब से अपना शरीर खराब कर लिया, डॉक्टर क्या करेगा उसको? डॉक्टर उसको दवाई दे करके कुछ दिन में उसको ठीक करने का प्रयास करेगा, उसको उसको कई ऐसी जगह रखेगा जहां उसको शराब ना मिले, पर मानसिक रूप से उसका इलाज नहीं है। ठीक है। वो यहां से जाएगा और फिर 2 महीने के बाद शराब शुरू कर देगा, या नहीं भी कर सकता, परंतु मानसिक रूप से उसका इलाज नहीं हुआ। तो जैसे प्रभु ने क्या बताया कि जिसका भौतिक, जिसका आध्यात्मिक इलाज, जब जो व्यक्ति आध्यात्मिक इलाज करता है, भगवान कहते हैं वो मेरे लिए मद भक्त अभिदास्यति, वो सबसे सबसे प्रिय है। न प्रिय तरो भूवि, उससे प्रिय और कोई है ही नहीं। भविता न च तस्माद सह प्रिय तरो भूवि, अन्य प्रिय तरो भूवि, उससे कोई और मेरे प्रिय नहीं। ठीक है। रजगुणी आप समझ गए होंगे, जो प्रत्युपकार प्रत्युपकार की भावना या कर्म की फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है। प्रत्युपकार तो हम समझ गए कि हमने दिया, और 4 जगह बता दिया हमने कि हमने वहां दान दिया है, हमने वहां दान दिया है। इससे क्या होगा? मेरा एक तो गर्व फैल जाता है, सेलिब्रिटी लोग कई करते हैं ना। दूसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अनिच्छा पूर्वक। हम जिसको भी दान दें, इच्छा पूर्वक देना चाहिए। ठीक है। इच्छा पूर्वक यानी कि हमें वो मालूम होना चाहिए कि वो दान कहाँ जाना है। तमोद गुणी दान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, रेलवे स्टेशन में हमने दे दिया, कई 4 लोग आ रहे हैं, 5 लोग आ रहे हैं, ठीक है, बच्चे आ रहे हैं, छोटे बच्चे आ रहे हैं, उनको हमने हाथ में पैसे दे दिए, कभी नहीं देना है। क्यों? पवित्र स्थान, क्योंकि वो बच्चे ने, वो बच्चों को या किसी को वहां पे, किस संगठन में वो लोग कहाँ जाएंगे, वो पैसे लेकर के क्या होगा, उसका नशा पान लोग करेगा क्या नहीं करेगा, तो इसका हमें फल, हम उसके भागी हो जाते हैं। पवित्र स्थान, अनुचित समय में देख करके देना, कहाँ? किसी अयोग्य व्यक्ति को तो, या बिना समुचित ध्यान और आदर से दिया जाता है। कई लोग आपने दिया होगा, ध्यान और आदर से नहीं देते हैं। ठीक है। ध्यान और आदर देखते हैं ना, अपने गाड़ी में जा रहे, मैंने कई बार देखा है कि लोग कई लोग जो भीख मांग रहे होते हैं, लोग पैसे ऐसे फेंक करके दे देते हैं। आदर से दिया जाना चाहिए, इस तरह से कभी दान नहीं दिया जा सकता। ठीक है। ये तामसिक कहलाता है, इसका कोई फायदा नहीं, ऊपर से ये हमारे कर्मों का फल बनता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 शब्द ओम तत् सत। अब अगला जो श्लोक है 23 से लेकर के, ये 3 शब्दों को परिभाषित करेगा। तत्सत। ठीक है। तत्सत, ओम तत्सत, हम कई बार इसको प्रयोग करते हैं, शास्त्रों में इसका प्रयोग होता है किसी किसी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले और शुभ कार्य को संपन्न करने के बाद
इन तीन शब्दों का प्रयोग होता है। ये अगले तीन श्लोकों में इसकी मतलब समझाया जाएगा। ओम का क्या मतलब है, तत् का क्या मतलब है, और सत का क्या मतलब है। ओम का क्या मतलब है, प्रभा, हाँ, रसो रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्व वेदेषु शब्द कै पुरुषम नृषु। ओम भगवान का सूचक है, ठीक है, भगवान नहीं है। भगवान केवल और केवल महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। किसी कंपनी में जब गाड़ी चलती है, आप देखते होंगे कंपनी का लोगो होता है, उस लोगो से आप उस कंपनी के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये P है तो टाटा का है, ये M है तो महिंद्रा का गाड़ी है, यार H है तो हीरो होंडा का गाड़ी है। समझते हैं, समझ आता है। तो ये लोगो क्या है, ये उस कंपनी का सूचक है। उसी तरह ओम क्या है, भगवान नहीं है, लेकिन वो उस लोगो की तरह कार्य करता है जो भगवान की सूचना हमें देता है, ठीक है। तो ओम प्रणव सर्व वेदेषु, भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा ऐश्वर्य है। सातवें अध्याय में हमने पढ़ा ना, भगवान क्या कहते हैं, रसो हम अप्सु, ये पानी का स्वाद, ये प्रभास में से शिशु, ये सूर्य का तेज, ये मेरा सब ऐश्वर्य है, ठीक है। जो व्यक्ति आ, हम भगवान को कहीं भी महसूस कर सकते हैं। जब हम ओम बोलते हैं तो भी हम भगवान को आसपास महसूस कर सकते हैं। परंतु ओम, कई लोग बोलते हैं क्या ओम का मतलब भगवान, नहीं। ओम और हरे कृष्ण मंत्र में बहुत फर्क है। अभिनत्व नाम नाम नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र क्या, अभिनत्व नाम नाम नहीं, वो भगवान का नाम है। भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं। लेकिन ओम क्या है, भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान का सूचक है, भगवान का लोगो। ओके। ओम तत् सत, तत् का क्या मतलब होता है, तत् का जब हम इसको प्रयोग करते हैं, ओम तत्, तत् का मतलब होता है, अतः योगी जन ब्राह्मण तो ये तत् का मतलब होता है, मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा के किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप और दान को तत् शब्द कर करके संपन्न करे। जो जब हम यज्ञ करते हैं, कोई भी चीज की शुरुआत करते हैं, तो तत् का मतलब होता है कि हम अपनी इच्छा, वो क्या है, उसकी फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो तत् का मतलब होता है कर्म फल की इच्छा के बिना वो किया हुआ कार्य, ठीक है। ओम भगवान का सूचक, तत् कर्म फल की इच्छा के बिना। और सत्य का क्या मतलब है, सच्चिदानंद, यानी कि वो यज्ञ हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर, ठीक है। तो ये सत्य का सूचक है। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है, और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है, ठीक है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ की संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य है। परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए, तो तीन शब्द का क्या मतलब हुआ, तीन शब्द का मतलब हुआ, ओम का मतलब हो गया भगवान का सूचना, तत् का मतलब हो गया जो हम यज्ञ कर रहे हैं वो आ, उसकी फल की इच्छा नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। और सत्य का क्या मतलब होगा, सच्चिदानंद, भगवान की प्रसन्नता के लिए भी कर रहे हैं। इसीलिए ओम तत्सत बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। पीपीटी भी देख लेते हैं क्या क्या है, शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं। परमेश्वर को समझने का मार्ग खोलने से पहले व्यक्ति को कम से कम सतोगुण तक स्वयं को ऊपर उठाना हो। सतोगुण के स्तर तक स्वयं को ऊपर उठाए बिना व्यक्ति अज्ञान और रजोगुण में रहता है, जो असुरी जीवन के कारण है। भगवान ने यही बोला ना, 24वें में यही है ना, क्या बताया है, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम थे कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। तो शास्त्रों को समझना, एक शास्त्र समझना, कम से कम वो पृष्ठभूमि बनती है सतुगुण के लिए, सतुगुण तक उठने के लिए हमारा, ठीक है। शास्त्रों की अवहेलना करना का मतलब है, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकार न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराग, कुछ नहीं प्राप्त होना है। लेकिन अगर भक्ति करना है तो कम से कम सतोगुण के स्तर में आना होगा। सतोगुण का स्तर कब आ सकता है, कि
व्यक्ति शास्त्रों को पालन करते हुए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, भक्ति की शुरुआत ही वहीं से हो, वो शुरुआत है। ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी जिसको कहा जाता है शास्त्र को पढ़ना। सतोगुण के मंच पर आए बिना कोई भी आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, शिल प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। यह एक सच्चाई है। जैसे किसी को भी लॉ कॉलेज में तब तक प्रवेश की अनुमति नहीं है जब तक कि वह स्नातक न हो। यह प्रतिबंध है। वह क्या समझेगा, कानून व स्नातक होना चाहिए। तो इसी तरह सबसे पहले हमें सत्वगुण के मंच पर आना होगा, फिर आध्यात्मिक ज्ञान शुरू हो। तो शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भक्त हो गए, नहीं। लेकिन शास्त्र पढ़ना कम से कम योग्यता है हमें भक्त बनने के लिए। शास्त्र का पालन करना कम से कम योग्यता है। ठीक है, शिला प्रभुपाद वही पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना कि सब कम से कम योग्यता है कि वह वो ग्रेजुएट हो। ठीक है, लेकिन ग्रेजुएट होने से ये मतलब नहीं, वो एडमिशन तो ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि लॉ कॉलेज वो लॉ की डिग्री भी प्राप्त कर लेगा और लॉ का कोर्स भी पास कर जाएगा। लॉ का कोर्स पास करने के लिए उसको लॉ पढ़ना पड़ेगा। ठीक उसी तरह हमें योग्यता के लिए केवल शास्त्रों सत्वगुण में आना होगा, शास्त्रों को पालन करना होगा, तब हम भक्ति के लिए योग्य व्यक्ति होते हैं। ठीक है, कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज अच्छाई के तरीके का विकास करेगा। क्योंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, इसलिए कृष्ण भावनामृत का सिफारिश की जाती है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज अच्छाई के तरीकों का विकास करेगा। तब जब सत्वगुण विकसित हो जाता है तो लोग चीजों को वैसे ही देखेंगे जैसे वे हैं। तो शिला प्रभुपाद नित्य सिद्ध हमारे सामने एक ऐसे हमारे गुरु हैं जिन्होंने सतोगुण के लिए धीरे धीरे करने के बजाय उन्होंने क्या किया, हमें एक जादुई शब्द दे दिया है, वो है कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत से क्या बताना चाहते हैं, प्रभुपाद ने हमें क्या समझाया, एक ही चीज समझाया कि ठीक है, तुम सतोगुणी अगर तुम शास्त्र को पढ़ोगे, इतना समय दोगे, तब सतोगुणी में आओगे, फिर भक्ति करोगे, तो बहुत लंबा समय है। इसलिए तुम क्या करो, कृष्ण भावनामृत शुरू करो। सुबह जल्दी उठो, 16 माला करो। ठीक है, श्रीमद् भागवतम मंदिर के प्रोग्राम को देखो, 16 और शास्त्रों का अध्ययन करो। ये करने से क्या होगा, सर्वगुणे समासते सुरा, ये सभी गुण सुरों के, देवताओं के सारे गुण स्वतः ही आ जाएंगे। कृष्ण भावनामृत जो है इतना जादुई है, हमें एक एक चीज करके ऊपर बढ़ने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, यहां तक कि कोई अच्छाई में नहीं है, यहां तक कि वह अज्ञानता की गुणवत्ता के सबसे अंधेरे हिस्से में भी, फिर भी उसे तुरंत आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठाया जा सकता है। तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन सीधे आध्यात्मिक मंच की पेशकश कर रहा है जो सतुगुण से ऊपर है, अच्छाई का गुण अपने आप आ जाए। कभी आपने सोचा है कि शिला प्रभुपाद ने हमें 3 ग्रंथ ही क्यों दिए? क्यों उन्होंने बोला कि तुम 18 पुराण पढ़ो पहले, फिर आना भगवत गीता पढ़ने के लिए? उन्होंने कभी क्यों नहीं बोला महाभारत पढ़ो पहले, तब भगवत गीता पढ़ना? पहले तो कथा तो मालूम होनी चाहिए, तब तो भगवत गीता पढ़ समझोगे कि कहाँ हो रहा है, भीष्म पर्व में आया भगवत गीता। उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला, केवल वो ग्रंथ हमें पढ़ा है जो शुद्ध आध्यात्मिक है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सब अपने आप हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर भगवत गीता पढ़ता है, श्रीमद् भागवतम पढ़ता है, चैतन्य चरितामृत पढ़ता है, तो स्वतः ही सर्वगुणे सर्वगुणे समासते सुना, उतना करने की जरूरत नहीं, सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं है। आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, ये परसों ये करेंगे, नहीं। शुरू से ही उन्होंने एक हमें निगम गल पत्रोर गलितम फलम, शास्त्रों का गला हुआ फल दे दिया और भगवान की वाणी दे दी कि इसको पढ़ो और तुम्हें कोई कहीं कथा करने की जरूरत नहीं है। यही 2 चीजें क्यों। ठीक है, तदा रजस्तमो भावा कामा लोभा दयाश्च ये चेतरना विद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। अगर हम ये करते हैं तो रजस जो रजोगुण है, ये का रजोगुण के कारण हमारा क्या आता है, काम और लोभ जो होता है वो रजोगुण के कारण आता है, ये स्वतः ही चला जाएगा। केवल और केवल क्या करना होगा,
शीनवतां स्वकथा कृष्णा पुण्य शर्वन् कीर्तना हृदन्तोस्तो भद्राणि विदनुति सुहृत सतां नष्ट प्रायषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। केवल और केवल शिला प्रभुपाद को सुनना होगा, शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स को सुनना होगा, श्रीमद् भागवतम पढ़ना होगा, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना। हमारे सारे रजोगुण स्वतः ही चले जाएंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई चीज और पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुराक ही भगवान शिला प्रभुपाद ने हमें ऐसा दे दिया। जैसे ही हृदय में अपरिवर्तनीय प्रेममयी सेवा स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण जैसे वासना, इच्छा और लालसा के प्रभाव हृदय से गायब हो जाते हैं, तब भक्त अच्छाई में स्थापित हो जाता है और वह पूरी तरह से सुखी हो जाता है। भिदते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते च यस् कर्माणि दृष्टया एवात्मनि ईश्वरे। अगर हम ये चीज करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम हम शुशु श्रद्धानस से एकदम श्रद्धा पूर्वक, ध्यान को पूर्वक, रैप्ट अटेंशन के साथ अगर हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो हमारा हृदय में परिवर्तन आना निश्चित है। ठीक है, क्योंकि व्यासदेव ने इनकी रचना ही इसी के लिए की थी। व्यासदेव, क्योंकि इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि लोगों को वास्तविक ज्ञान की कोई शिक्षा नहीं है, वे गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। इस गैर जिम्मेदारी को रोकने के लिए सामान्य रूप से लोगों को सतोगुणी के तरीकों को विकसित करने की शिक्षा होनी चाहिए। जब उन्हें वास्तव में सतोगुण में शिक्षित किया जाता है तो वे शांत हो जाते हैं, उन्हें चीजों का पूरा ज्ञान हो जाता है, तब प्रजा सुखी और समृद्ध होगी। भले ही अधिकांश लोग सुखी और समृद्ध ना हो, यदि जनसंख्या का एक निश्चित प्रतिशत कृष्ण भावनामृत विकसित करता है और सद्गुण में स्थित हो जाता है, तो पूरे विश्व में शांति और समृद्धि की संभावना। एक व्यक्ति के पास इतनी शक्ति होती है कि पूरे चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि उत्तम भक्त का ये चरित्र है, सर्व सभी पूरे विश्व को तर सकता है केवल एक व्यक्ति। जय शिला प्रभुपाद। तो ये शिला प्रभुपाद व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम जब रचना की, रचना करने के बाद भगवत गीता भागवतम की रचना की, तो क्या उद्देश्य से रचना की? क्योंकि उनको मालूम था, जब इतने 18 पुराण लिख दिए उन्होंने, महाभारत लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, लिखने के बाद भी संतुष्ट नहीं थे। संतुष्ट नहीं थे ऐसा व्यक्ति जो क्या है, भगवान का अवतार है, शक्ति आवश्यकता है। भगवान ने उसको साहित्यिक अवतार यानी कि कुछ रचना करने के लिए शक्ति दी, शेल व्यासदेव। ऐसा व्यक्ति 18 पुराण लिख दिया, महाभारत लिख दिया, और वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं संतुष्ट हुआ? और उनके गुरु के पास गए, क्यों नहीं मैं संतुष्ट हूं? तो नारद मुनि बताते हैं कि तुमने सिर्फ इन 18 पुराण महाभारत में 2 चीजें की हैं। क्या किया है तुमने? तुमने 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के द्वारा तुमने लोगों को सकाम करने के लिए उत्साहित किया है। तुम ये करो, ये इसका यज्ञ करो तो ये हो जाएगा, इसका यज्ञ करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो तुम यहाँ सुखी हो जाओगे, ये करोगे तो तुम्हारे बच्चों का ये हो जाएगा। और दूसरा तुमने क्या किया, गलती क्या की? तुमने भागवत धर्म को इतना उजागर नहीं किया इन 18 में जितने भी कृत हैं। ठीक है, वो क्या कृत हैं? 18 पुराण है, वेदांत सूत्र है। इसको लिखने के बाद भी शायद उन्होंने भागवत धर्म का पालन नहीं किया। तो ये जो 2, इसके लिए हम ये 2 ग्रंथ क्यों पढ़ते हैं, 3 ग्रंथ क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि श्री व्यासदेव ने स्वयं कहते हैं, यस्यावे सूर्यमानायाम कृष्णा परम पुरुषे भक्ति उत्पदायते पुंसा शोकमो भयापह। ये ग्रंथों की रचना सूर्य के समान है। यस्यावे सूर्यमानायाम कृष्णा परम पुरुष है, जो कृष्ण के परम पुरुष का गुणगान करता है, उनकी महिमा का गान करता है। अगर ये करने से क्या होता है, भक्ति उत्पदायते पुंसा, ये पुंसा मनुष्यों का कहा जाता है। भक्ति स्वतः ही उत्पन्न होती है इन ग्रंथों को पढ़ने से, सुनने से। और इससे क्या होगा? शोक मोह भयापह,
जीवन के शोक मिट जाएंगे। शोक मोह, हमारा जो भौतिक आसक्ति है जिसके बारे में 16-17 में चर्चा हुई, मोह वो चला जाएगा। और शोक मोह भया, जीवन से भय धीरे धीरे निकल जाएगा। कैसे भय निकल जाएगा? क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति की शरण में जाएंगे जो परम पुरुष है, जो हमारा सबसे सबसे बड़ा सुहृदय सर्वभूताना। ठीक है, हमें लगता है कि हमारे भौतिक जगत में हमारा इतने हितैषी लोग हैं, लेकिन नहीं, कौन सबसे बड़ा हितैषी? भगवान। जब ये पूर्ण शरणागत होंगे तो वो पूर्ण के लिए ही ये दो ग्रंथ हैं। इसीलिए शिला प्रभुपाद ने हमें ये दो ग्रंथ दिए। कभी नहीं बोला महाभारत पढ़ो, रामायण पढ़ो, तुम शिव पुराण पढ़ो, विष्णु पुराण पढ़ो, नहीं, ये सब नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला? भगवत गीता पढ़ो, श्रीमद् भागवतम पढ़ो। क्योंकि ये क्या है? यस्सा वे सूर्य मानाया कृष्णा परम पुरुष है। एक कृष्ण परम पुरुष के बारे में बताता है। शिल प्रभुपाद की जय। तो अगले सत्र से आपका अंतिम अध्याय शुरू होगा, और इसको हम कोशिश करेंगे। 18 चैप्टर बहुत लंबा है, कोई पीपीटी भी नहीं है, तो पढ़ के आइए। और इसको हम 2 सेशन में या 2 से ढाई सेशन में संपन्न करेंगे। जिस दिन सेशन खत्म होगा, आज मैं केवल 1 या 2 प्रश्न लूंगा। आप अपने प्रश्न को, एक ही प्रश्न लूंगा, मुझे निकलना है। तो इसके बाद इमीडिएटली आपका श्लोका टेस्ट रख लेंगे, ठीक है? क्योंकि श्लोका हम इतने दिन से उच्चारण कर रहे हैं। और असाइनमेंट्स जो है वो मैं आज आपको अपने ग्रुप में पुण्यवती माता को भेज दूंगा, वो भेज देंगे आपको। और डेट भी हम लोग, आपको जो सुविधा लगे वो डेट बता दीजिए, लेकिन एक 3 सप्ताह एक हमारे को लिमिट रखना होगा, ठीक है? क्योंकि वो संपन्न होने के बाद ही आपका अगला स्तर शुरू होगा। तो एक डेट में आपको टेंटेटिव डेट भी दे दूंगा, आप अपना डेट सुझाव करके उसमें डाल दीजिए, और इसके बाद हम लोग बीच में एग्जाम ले लेंगे, ठीक है? शिल प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है? एक कोई प्रश्न पूछ सकते हैं? नहीं नहीं, नहीं तो हाँ अगले जी, बार हरे अगले कृष्ण सत्र प्रभु में जी। प्रश्न। हरे हम्म, कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे से कृष्ण। थोड़ा सा बस चतुर्मास का बता दो कि मतलब एग्जैक्ट टाइम से हर महीने, वो तो पता है कि क्या नहीं खाना, बट थोड़ा सा कि हम भगवान की भक्ति के लिए कैसे अग्रसर हों, थोड़ा सा वो बता दो कि भागवतम में कौन से हमने स्कंद पढ़ने हैं, मतलब जैसे स्तुतियां वगैरह कहाँ पे कौन सी होंगी, थोड़ा सा उसके बारे में। पहला श्लोक से शुरू कीजिए, और जहां तक पढ़ सकते हैं। कोई उसमें सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? पहला स्कंद पढ़िए, पहला अध्याय पढ़िए। पहला 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम अगर आपको पढ़ना है शुरुआत से, तो अगर आपने शुरू कर दिया है, कोई बात नहीं। सबसे पहला अध्याय पढ़िए, जहां पे जन्मादस्य यतो अन्वयात से लेकर के श्रीमद् भागवतम धर्म प्रोजित के, तो वो अत्र, इसके बाद निगल गलपत्रु तीसरा श्लोक, ये 4 पहला अध्याय। श्लोक संख्या 1 से लेकर के आप जहां तक पढ़ सकते हैं 4 महीने में, ठीक है? क्रम अनुसार, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, किसी को आगे पार नहीं करना, पीछे नहीं पार करना है। 1 से शुरू कीजिए, आप अंत तक जाइए, ठीक है? 12 अध्याय और 15 अध्याय भगवत गीता, और 9 अध्याय ये बार बार पढ़िए। हालांकि भगवत गीता सारा पढ़िए। अभी तो आप तो कोर्स कर रहे हैं, तो आपके पास आधा घंटा 1 घंटा डेली पढ़िए, ठीक है? और चैंटिंग जितना बढ़ा सकते हैं चैंटिंग बढ़ाइए। तस्मात् केनापि उपायेन मन कृष्ण निवेशयेत्, ये तो 4 महीना है कि बारिश होती है, तो बारिश में लोग ज्यादा क्यों, 4 महीना का क्या उद्देश्य है, क्यों चतुर्मास रखा गया है? चतुर्मास का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब नारद मुनि के पास भक्ति वेदांत लोग गए थे, कि चतुर्मास में ही गए थे। नारद मुनि का जो उजागर हुआ, नमानि अनंत से यशो नमानि अनंत से हत प्रपा पठन, नारद मुनि बोलते हैं कि ये 4 महीने में उन्होंने भक्ति वेदांत के साथ उनकी सेवा की, उनको खिलाया, उनका जूठा खाया, उनकी माता भी चली गई। तो जितना भी कांड हुआ ये 4 महीने में हुआ। और वही उनकी भक्ति की तीव्रता को बढ़ाया। कैसे? क्योंकि इसमें क्या होता है, इन 4 महीनों में लोग ज्यादा बाहर नहीं जाते हैं, बारिश की वजह से घर में ही रहते हैं। तो घर में रह करके अपनी भक्ति को जितना हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है? मत सेवा कीजिए, जिस तरह भी, जिस रूप में सेवा कर सकते हैं, मंदिर की सेवा कीजिए, और शास्त्र को पढ़िए, चैंटिंग बढ़ाइए। भगवत गीता का जो कोर्स चल रहा है उस कोर्स को अच्छे से पढ़िए। श्रीमद् भागवतम जो समय मिलता है उसको पहला चैप्टर अच्छे से पढ़िए, ठीक है मैम?
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे पिछले कृष्ण। 2 क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं आई है। हाँ, और रिकॉर्डिंग मैं करूंगा। मेरे पास समय नहीं मिला, मतलब मैं 4-5 रिकॉर्डिंग बाकी है। मैं आज देखता हूँ, आज शाम तक अपलोड। अब लिंक नाता को मैं लिंक कर और दूंगा प्रभु जी उनको। ये लास्ट श्लोक जो हमने किया उसमें वो श्लोक नंबर 14.7 है, पर भगवत गीता में 14.7 श्लोक अलग है, तो वो कौन से बुक का था, समझा नहीं। 14.7 जिसमें था, 15.7 है ना? मन 15। ये ममैव अंशो जीव लोके जिसकी बात कर रहे हैं। नहीं प्रभु जी, जिसमें अभी हमने पीपीटी में देखा ना कि उन्होंने बताया है प्रभुपाद जी ने कि जिन्होंने मतलब कृष्ण भावना भावित है वो मतलब एक भी है तो दुनिया में आगे वो परिवर्तन ला सकते हैं, वो वाला श्लोक। हाँ। तो कौन से बुक का या कौन से शास्त्र में है? 14-17 उन्होंने बताया है। भगवत गीता का 14-17 देखिए। जो 14-17 के बारे में उन्होंने चर्चा की है ना। जो पीपीटी में 14-17 है, वैसे ये भगवत श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। लेकिन बीजी 14-17 हाँ प्रभु जी, वो तो अलग है। वो सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। हाँ, यस यू आर और राइट। ठीक है, आप एकदम ठीक बोल रहे हैं। माता, आपने ठीक बोला है। भले ही अधिकांश लोग सुखी और समृद्ध ना हो, यदि जनसंख्या का एक निश्चित प्रतिशत कृष्ण भावना में विकसित करता है तब भी वही। प्रश्न है। तो ये एग्जैक्टली कहाँ का है प्रभु जी ये कोर्स, वो नहीं समझ में आया। नहीं नहीं, आप पढ़िए 14-17 पढ़िए तात्पर्य। चलो 14-17 का तात्पर्य अच्छे से पढ़िए माता। चौदह हाँ। सत्रह का तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने विस्तार से लिखा है इस विषय को। हाँ प्रभु जी, तात्पर्य में है। हरे हाँ, कृष्ण। तात्पर्य में विस्तार से लिखा है। पढ़िए उसको अच्छे से। वैसे चैतन्य चरितामृत में इसका एक श्लोक है, मुझे पूरा अच्छे से याद नहीं आ रहा वो श्लोक। आ, उस श्लोक वो श्लोक में पूरा है कि एक व्यक्ति ही परिपूर्ण है पूरे संसार को बदलने के लिए, अगर वो व्यक्ति उत्तम होते हैं। ठीक है। ओके ठीक है प्रभु जी। माता, अभी अच्छा। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। नाम